हेलो फ्रेंड, वेलकम ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। तो मध्य प्रदेश में एक साथ 3 वैकेंसी आई हैं। एक वन रक्षक है, दूसरा वन क्षेत्र रक्षक है और जेल प्रहरी। इन तीनों पे एक साथ वैकेंसी आई हैं कि वैकेंसी ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे और इसकी क्या फीस है और क्या इसका सिलेबस है और क्राइटेरिया क्या-क्या क्राइटेरिया हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्म जो भरे जाएंगे, फॉर्म को भरने की जो डेट है 20/1 यानी कि 20 जनवरी से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और आवेदन की जो अंतिम तिथि होगी वो 3/2 यानी कि 3 फरवरी तक आवेदन भरे जाएंगे और आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो प्रारंभिक तिथि होगी वो 20/1 से प्रारंभ कर सकते हैं और 8/2 तक यानी कि 8 फरवरी तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं और एग्जाम की डेट भी यहाँ पास दे दी है। तो एग्जाम की जो डेट है वो 11/5/2023 से है। तो 11 तारीख से 11/5/2023 से एग्जाम शुरू हो जाए। तो चलिए देखें यहाँ पास फॉर्म की फीस क्या है। सीधी भर्ती के पदों हेतु फॉर्म की फीस, देखिए फॉर्म की फीस अनारक्षित वर्ग जो होगा उसके लिए फॉर्म की जो फीस होगी 500 होगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और हैंडीकैप्ड जो होते हैं उनके लिए हो जाएगी ये फॉर्म फीस 250 रुपए। देखिए सीधी बैकलॉग भर्ती के लिए कोई शुल्क नहीं होगा। नीचे देखते हैं कि यहाँ पर देखिए परीक्षा दिनांक एवं दिन। देखिए परीक्षा की जो डेट दी हुई है 11/5/2005 से यानी कि 11 मई से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। ये परीक्षा जो 2 पाली में होगी, प्रथम पाली, द्वितीय पाली। प्रथम पाली जो होगी देखिए रिपोर्टिंग टाइम जो दिया हुआ है 8 से 9 के बीच में रिपोर्टिंग करेंगे और जो निर्देश पढ़ने के समय 9:50 से 10 के बीच में है, 10 मिनट का दिया जाएगा और 10 बजे से 12 बजे यानी कि 2 घंटे का पेपर जो होगा ये 2 घंटे का होगा। ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चन का पेपर है। देखिए यहाँ पास अंक तालिका की बात करेंगे। अंक तालिका जो है वन रक्षक की बात कर रहा है तो यहाँ पास कुल टोटल 1772 पद आए हुए हैं। 1772 पद जिसमें जिसमें यूआर के 219 है, ओपन वैकेंसी है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 55 वैकेंसी है। होम गार्ड के लिए जो है 165 वैकेंसी है। संविदा पे जो कार्यरत है उनके लिए 110 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी जो हो जाएंगे इसमें 549 वैकेंसी हो जाएंगी। एससी की बात करेंगे, बिना वर्ग के इसमें 95 वैकेंसी है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 24 वैकेंसी है। होम गार्ड के लिए 71 और संविदा के लिए 47 सीटें। तो टोटल जो होगी सीटें वो 237 यानी कि 237 सीटें होगी एससी के लिए। इसी तरह एसटी के लिए हैं 373 सीटें हैं। ओबीसी के लिए 426 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पास 187 की सीटें हैं। देखिए इसमें वेतन कितना होगा और शैक्षणिक योग्यताएं। देखिए वेतन जो वन रक्षक की बात चल रही है इसमें वेतन होगा 19,500 से 62,000 के बीच में। इसके कुल जो पद है 1772 पद है। इसकी देखिए योग्यता क्या है। यहाँ मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि 10वीं मांगा गया है इसमें। पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी और नई पद्धति जो लागू हुई है उसके हाई स्कूल बोला गया है। 10+2 से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण। ठीक है, अब देखिए इसकी भर्ती का तरीका क्या है। एक खुली प्रतियोगिता भर्ती सीधे आवेदक द्वारा होगी। इसकी न्यूनतम एज जो होगी 18 वर्ष न्यूनतम एज है और अधिकतम एज जो होगी 33 वर्ष है। अब देखिए यहाँ पास कुछ आरक्षण एज में छूट मिल रही है। महिला आवेदकों के लिए जो अनारक्षित वर्ग के हैं, पुरुष और महिला आवेदक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए जो एज की छूट है वो 5 साल की, यानी कि इनकी एज जो हो जाएगी 18 वर्ष से लेके 38 वर्ष के बीच में हो जाएगी। अब देखिए शारीरिक क्षमता परीक्षण। शारीरिक क्षमता परीक्षण इसमें क्या होगा, जब आप एग्जाम निकाल लेंगे तो देखिए पुरुष के लिए जो है 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और जो सीना होना चाहिए वो 79 होना चाहिए और सीने में जो फुलाव होता है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, सीना भी इसमें होता नहीं है और सीने में फुलाव भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पास अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर, यानी कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के जो पुरुष होंगे उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होगी और महिला अभ्यर्थी के लिए 145 सेंटीमीटर होने चाहिए।
अब देखिए इसमें फिजिकल क्या होगा कि पुरुष पुरुष अभ्यर्थी को 4 घंटे में 25 किलोमीटर 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थी को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पैदल पूरी करनी होगी। नेक्स्ट देखो वैकेंसियां इस प्रकार है, जिले बाय जिले वैकेंसियां बालाघाट जैसे हो गया, बालाघाट में ओपन 29 वैकेंसी और टोटल वैकेंसी जो होती है 147 है, 143 वैकेंसी है। बैतूल में इसी प्रकार वैकेंसी है, 191 वैकेंसी है। तो अब जिले बाय जिले वैकेंसी देख सकते हैं अपने अपने जिले में। तो देखिए यहाँ हरदा हो गया, मंडला, सागर, यहाँ पर कुल टोटल वैकेंसी जो हो रही है 1772 वैकेंसी हो रही है। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्र रक्षक, अब ऊपर वन रक्षक था, अब क्षेत्र रक्षक में कितनी वैकेंसी है, इसमें कुल 140 पद है। क्षेत्र रक्षक में कुल 140 पद है। इसकी जो वेतनमान है 19,500 से 62,000 सेम वही है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी वन रक्षक की तरह ही इसका है। टोटल पद 140 हैं। कैटेगरी बाय कैटेगरी देखो, यूआर के लिए 38 पोस्ट हैं, एससी के लिए 22 हैं, एसटी के लिए 28 हैं, ओबीसी के लिए 38 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 14 सीटें हैं। देन देखिए जेल प्रहरी, देखिए इसका वेट काफी समय से कर रहे थे, वेट तो हालांकि सारी वैकेंसी का ही कर रहे थे। तो जेल विभाग के अंतर्गत प्रहरी के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर भर्ती हेतु चयन 2022। तो इसमें टोटल जो पद हैं 200 पद है, टोटल इसमें 200 पद है। तो अनारक्षित कितने पद है, 67 पद है। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है, 7 पद है। अनुसूचित जाति के लिए है 32 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 40 पोस्ट है, और ओबीसी के लिए जो है 54 सीटें यानी कि 54 सीटें हैं। और इसमें जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है वो 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण, यानी कि पुरानी से आपको 12वीं पास होना चाहिए और नई अगर शिक्षा प्रणाली लागू हो गई तो उससे 10 होना, कम से कम 10। देखिए अब इसकी शारीरिक मापदंड में क्या है, जेल प्रहरी के लिए आपका जो हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए, और जिसका सीना होना चाहिए बिना फुलाए हुए 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए जो हाइट होनी चाहिए 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखो आवेदक की दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य होनी चाहिए, यानी कि उनकी जो आंख होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। उसे जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। सेकंड है, अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। देन अब देखिए यहाँ पास एज क्राइटेरिया क्या क्या है। तो पुरुष अभ्यर्थी यानी कि समान जो अनारक्षित है उसके लिए न्यूनतम एज 18 साल है और अधिकतम 33 साल है। और महिला जैसे कि आरक्षण वाले हो गया, महिला अनारक्षित हो गई, महिला पुरुष हो गया, अनुसूचित जात जनजाति और पिछड़ा वर्ग, इन सबको 18 से 38 साल यानी कि 5 वर्ष की छूट दी गई है। यहाँ पास एक पॉइंट और नोट करने लायक है कि अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम तथा 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो इसकी एज की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। देन प्रहरी पद हेतु शारीरिक प्रवीणता टेस्ट, इसमें क्या होगा कि आपको देखिए रनिंग जो होगी 2 मिनट 50 सेकंड में, 2 मिनट 50 सेकंड में पुरुष को 800 मीटर की रनिंग करना होगा। यही महिला अभ्यर्थी के लिए जो होगा 4 मिनट में पूरी करना चाहिए, 4 मिनट 0 सेकंड यानी 4 मिनट में। भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 मिनट 15 सेकंड में 800 मीटर की रनिंग। जेल पैरी में गोला फेंक भी है, तो गोला फेंक क्या होता है 20 मीटर, देखिए 20 मीटर गोला फेंकना है, वजन होगा 7.26 किलोग्राम का होना है पुरुष अभ्यर्थी के लिए। महिला अभ्यर्थी के लिए 16 फीट गोला फेंकना है, इसका वजन होगा 4 किलो। और भूतपूर्व सैनिक के लिए 15 फीट फेंकना, इसका वजन जो होगा 7.26 केजी ही होगा। सो ये तीनों भर्ती के बारे में डिटेल हो गई। तो आज से ही आप लग जाइए, अब इसका फिक्स हो गया है कैलेंडर, मई में एग्जाम होना है।